राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी पितृपक्ष जो है दोस्तों अभी चल रहे हैं और हमारे हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दिनों को बहुत ही पवित्र और शुभ दिनों में से माना जाता है। हालांकि दोस्तों, पितृपक्ष में किसी भी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है। इन दिनों में जो है दोस्तों किसी भी शादी सगाई जो है गृह प्रवेश या फिर कोई भी नए काम की शुरुआत जो है नहीं की जाती है। लेकिन दोस्तों, ये दिन जो है पितरों की पूजा करने के लिए काफ़ी लाभदायक बताया जाता है, क्योंकि पूरे साल भर में जो है दोस्तों पूरे साल भर में से ये 15 दिन ऐसे होते हैं जो हमारे पितरों को समर्पित होते हैं। इन दिनों में हमारे पितरों की पूजा आराधना करके जो है दोस्तों पितरों की पूजा आराधना करें और पितरों के निमित्त पिंड दान तर्पण श्राद्ध करें, क्योंकि ये 15 दिन जो है हमारे पितरों को समर्पित होते हैं। इन 15 दिनों को लेकर ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के इन पवित्र दिनों में जो है दोस्तों हमारे पितृ जो है वो स्वर्ग लोक से धरती पर आते हैं और हमारे द्वारा किया गया पिंडदान तर्पण आदि को ग्रहण करके वो ग्रहण करते हैं। उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है, जिससे वो प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर तब बनता है। इस बार के जो है दोस्तों पितृपक्ष जो है 10 सितंबर 2022 शनिवार से शुरू हो चुके हैं, जो कि आगे जाकर 25 सितंबर 2022 रविवार तक रहने वाले हैं। ब्रह्मा पुराण की माने तो दोस्तों ब्रह्मा पुराण में बताया गया है कि मनुष्य को सर्वप्रथम अपने पूर्वजों की पूजा आराधना करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे देवता प्रसन्न होते हैं और इसी वजह से भारतीय समाज में बड़ों का सम्मान और मरणोपरांत पूजा की जाती है, जिसे हम श्राद्ध कहते हैं। वैसे तो श्राद्ध मृत्यु तिथि पर किया जाता है, लेकिन यदि तिथि याद नहीं है तो अश्विन अमावस्या की पूजा की जा सकती है, जिसे सर्वप्रभु अमावस्या भी कहा जाता है। श्राद्ध के दिन हम तर्पण करके अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं, ब्राह्मणों या फिर जरूरतमंद लोगों को भोजन दक्षिणा अर्पित करते हैं। पद्य पुराण एवं अन्य कई स्मृति ग्रंथों में कहा गया है कि जो पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरी विधि से श्राद्ध करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, साथ ही हर तरह की रुकावटें दूर होती हैं। तो दोस्तों, आपको ये काम पितृपक्ष के इन दिनों में जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों, पितृपक्ष में जो है कुछ खास उपाय अगर हम करते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे वास्तुशास्त्र में से कई खास उपाय बताए गए हैं, जिन्हें जो है अगर हम पितृपक्ष के इन पवित्र दिनों में करते हैं तो दोस्तों हमारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक होती है, घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वह ठीक रहते हैं। अगर कोई पितृ दोष है तो दोस्तों व्यक्ति का पितृ दोष भी खत्म होता है और व्यक्ति की कई बार जो है दोस्तों हमारे कुछ ऐसे काम होते हैं जो बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, या फिर हम खूब मेहनत करते हैं फिर भी जो है दोस्तों हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिल पाता है, या फिर बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो दोस्तों ये सभी जो है पितरों के नाराज होने की वजह से होता है। तो ऐसे में दोस्तों आपकी घर में भी ऐसी कोई परेशानी चल रही है तो दोस्तों पितृपक्ष के इन दिनों में जो आप ये उपाय जरूर करें। तो दोस्तों हम आपको जो कुछ खास उपाय बताने जा रहे हैं दोस्तों चावल से जुड़े हुए उपाय, क्योंकि पितृपक्ष में जो है दोस्तों चावल का महत्व सबसे अधिक बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान धरती पर पितृ अपने वंशजों से मिलने आते हैं और इस दौरान वे उन्हें आशीर्वाद भी देते हैं। ऐसे में वंशज भी अपने पितरों के लिए तर्पण दान और पिंड दान कर्म श्राद्ध और पूजा आदि करते हैं। इस दौरान पितरों के नाम से दान दिया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। तो दोस्तों आज हम आपको बता रहे हैं कि पिंड दान के बारे में कुछ खास बातें और चावल से जुड़े हुए कुछ खास उपाय जो हमें जरूर करना चाहिए। पिंडदान में चावल की पिंडी का महत्व क्या है कि पितृपक्ष के दौरान जब पितरों का पिंडदान किया जाता है तो चावल के आटे से बनी पिंडी का प्रयोग किया जाता है। आप में से कई लोगों के मन में एक बार तो ये सवाल आया ही होगा कि पिंडी बनाने के लिए सिर्फ चावल का ही प्रयोग क्यों होता है। तो पितरों को पके हुए चावल या फिर आटे का पिंडी क्यों अर्पित किया जाता है, इसके पीछे कई धार्मिक मान्यता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चावल का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है, इसे सबसे शुभ माना जाता है। चावल की एक खासियत होती है कि यह कभी भी खराब नहीं होता है और इसकी तासीर बहुत ही ठंडी होती है। पितरों को शांति मिले और लंबे समय तक उनकी आत्मा वो पिंडों से संतुष्टि पा सके, इसलिए जो है दोस्तों चावल की पिंडी बनाई जाती है। पितरों को चावल की पिंडी अर्पित की जाती है, इसके पीछे कई धार्मिक मान्यता है। मान्यताओं के अनुसार चावल का ताल्लुक चंद्रमा से माना जाता है। कहते हैं कि चंद्रमा के माध्यम से ही आपके द्वारा किया गया पिंड पितरों तक पहुंचता है और यही कारण है कि चावलों को पकाकर उसका गोला बनाकर उसके ऊपर तिल, शहद, घी और दूध मिलाकर पिंड दिया जाता है।
इसके पीछे एक मान्यता है कि चावल को अक्षत कहा जाता है, जो कभी खत्म नहीं होता है, पूर्णता का प्रतीक होता है। पितरों की आत्मा को अक्षत पुण्य के साथ ही मोक्ष की प्राप्ति हो सके, इसके लिए पितरों को चावल की पिंडी अर्पित की जाती है। अब दोस्तों, चावल से जुड़े हुए क्या उपाय करें, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो है दोस्तों, आपको एक काम ये जरूर करना चाहिए कि पितृपक्ष के अंदर किसी भी दिन आप एक काम करें कि पितृपक्ष के इन दिनों में किसी भी दिन जो है दोस्तों, आप एक काम करें कि चावल बनाएं, अपने घर पर मीठे चावल बनाएं, और मीठे चावल बनाकर इस धरती पर जो है दोस्तों, पितृ जब धरती पर आते हैं तो वो कोए के रूप में आते हैं। तो अपने घर पर मीठे चावल बनाएं, उसके अंदर मिश्री, केसर, चीनी डालकर जो है कोए को खाने के लिए अपने घर की छत पर या फिर जहाँ आपके घर के नज़दीक जहाँ कहीं पर भी कोए रहते हैं, बसेरा रहता है, पीपल के वृक्ष के नीचे वगैरह, आपको जो है दोस्तों मीठे चावल बनाकर वहाँ पर आपको अपने पितरों के निमित्त जरूर रख कर आना चाहिए। जैसे ही दोस्तों वह समझ लीजिएगा कि वह कोए वह चावल को खा लें, वह ग्रहण कर ले, तो समझ लीजिए कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं और आप पितरों की कृपा आपके ऊपर बनने जा रही है और आपके घर की कई सारी परेशानियाँ भी खत्म होने वाली हैं। तो ये काम आपको आज के दिन पितृपक्ष के किसी भी दिन जो है जरूर करना चाहिए। और वहीं दोस्तों, अगर आपके धन प्राप्ति नहीं बन रही है, तो धन प्राप्ति योग के लिए आप एक काम करें कि अगर आप पैसों से तंगी से परेशान है, तो पितृपक्ष के सोमवार के दिन आप आधा किलो चावल लें और शिवलिंग के पास बैठकर एक मुट्ठी चावल चढ़ा दीजिए और बचे हुए चावलों को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। ऐसा अगर आप लगातार 5 सोमवार तक करते हैं, तो दोस्तों आपकी घर की हर परेशानी खत्म हो जाती है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उस समय जो है दोस्तों आपको सुधार होने लगता है और इस उपाय को करने से जो है दोस्तों आपके घर में धन की बढ़ोतरी होने लगती है। अब अगला जो काम है कि दोस्तों, अगर आपके व्यवसाय में कोई लगातार परेशानी आती रहती है या फिर बने बनाए कार्य अटक जाते हैं, मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है या फिर घर में कोई भी परेशानी आपकी चल रही है, तो दोस्तों आप एक काम करें कि पितृपक्ष के इन पवित्र दिनों में मीठे चावल बनाकर कौओं को आप खिला दें। ऐसा करने से नौकरी एवं व्यवसाय से आपकी समस्याओं का अंत हो जाएगा और ऑफिस में भी आपको प्रमोशन जो है दोस्तों मिलने लग जाएगा। तो दोस्तों आपको ये काम पितृपक्ष के इन पवित्र दिनों में जो है जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों अगला उपाय है कि चावलों से जो है दोस्तों माता लक्ष्मी जी भी प्रश्न होते हैं। तो माता लक्ष्मी जी को प्रश्न करने के लिए 21 अखंडित चावल के दाने लें और उन्हें हल्दी से पीला कर लें और फिर माता लक्ष्मी जी की विधि पूर्वक चौके बनाएं। माता लक्ष्मी जी की तस्वीर के साथ लाल कपड़े में बंधे चावल रख दें और फिर उनकी पूजा करें। कनक धारा स्रोत का पाठ करें। इसके बाद कुछ चावल अपने पर्स में रख लें और कुछ चावल जहाँ आप धन रखते हैं अपने घर की तिजोरी, अलमारी वगैरह में रख देना है। ऐसा करने से जो है दोस्तों आपके धन संबंधित जो परेशानियाँ आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, वह दूर होगी और माता लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद भी आपके ऊपर बनने लग जाएगा। दोस्तों अगर बात की जाए तो चावलों के दान की, तो दोस्तों आपको पितृपक्ष के इन पवित्र दिनों में हर रोज़ या फिर जो है दोस्तों किसी भी खास दिन या फिर विशेष रूप से आप एक काम करें कि सोमवार के दिन 1.25 किलो चावल लें और पितरों के नाम से जो है दोस्तों उन चावलों को आप दान कर दें। ऐसा करने से भी जो है दोस्तों आपके ऊपर अपने पितरों का विशेष आशीर्वाद बनता है और आपकी हर मन मांगी मुरादें पूरी होती है। तो दोस्तों ये काम जो है आपको पितृपक्ष के पवित्र दिनों में जरूर करना चाहिए कि आप अपने श्रद्धा के अनुसार चावल का दान करें। चावल के दान से जो है दोस्तों पितृ प्रसन्न होते हैं और जो हम चावल का दान करते हैं वह दान जो है दोस्तों उस चावल का दान का जो अंश होता है वो पितरों को ही प्राप्त होता है। तो ये काम आपको पितृपक्ष के इन दिनों में जरूर करना चाहिए। और दोस्तों वहीं पितृ दोष दूर करने के लिए, पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान आपको करना चाहिए। दक्षिण दिशा में पितरों की तस्वीर लगाकर रोज उनको प्रणाम करने से पितृ दोष से आपको राहत मिलती है। पितृ दोषों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें, क्योंकि जो पितृ हमारे धरती पर आते हैं तो उनका निवास स्थान जो है दोस्तों पीपल के वृक्ष में ही बताया जाता है। तो आप एक काम जरूर करें कि पीपल के वृक्ष के नीचे पितृपक्ष के जितने भी दिन बचे उन हर दिन जो है दोस्तों एक देशी घी का दीपक जलाएं, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं और मीठा जल जरूर चढ़ाएं। यानी मीठा जल चढ़ाने से
भी वो जल जो है पितरों को ही प्राप्त होता है। तो दोस्तों पितृपक्ष के इन पवित्र दिनों में आप ये सारे काम, ये उपाय, ये यात्रा, साधना आपको जरूर करना चाहिए। पितृ तृप्त होंगे, प्रश्न होंगे और आपकी हर मनमांगी मुरादें पूरी होंगी। तो दोस्तों पूर्ण निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा के साथ पितृपक्ष के इन पवित्र दिनों में आप ये सारे काम जरूर करें। आपकी हर मनमांगी मुरादें पूरी होगी। पितरों का विशेष आशीर्वाद जो है दोस्तों आपके ऊपर बना रहेगा।